झारखंड में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एक नया नारा दे रहे हैं। चुनावी सभाओं में यह बोल रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो 400 फूल आना है उसमें एक फल भी होना चाहिए, तभी जो है पूजा सही मायने में सफल होगा। इस वक्त हम लोग चंद्रपुरा के तेलों में हैं, यहाँ पे एक चुनावी सभा चल रहा था। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? यह सीट पिछली बार भी आप लोगों ने जीता था। ये आज मैं तेलों में हमारे एक इस क्षेत्र के, खासकर तेलों आसपास के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार का नेतृत्व कर रहे और राजनीति में और सामाजिक में एक धुरी बने हुए लखन जी और इनके साथ कई मुखिया गण, कई पूर्व मुखिया, कई पंचायत समिति, पूर्व पंचायत समिति, कई जनप्रतिनिधियों का एक बड़ी टीम आज पार्टी में जुड़े हैं एक शक्ति के रूप में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने से जो शक्ति पार्टी का पूर्वों से और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला था उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा और एक बड़े मार्जिन की ओर इस क्षेत्र से हम लोग जाएंगे। क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं ये पता नहीं, ये सौभाग्य से मैंने पिछले बार भी यहीं से शुरुआत किया था और आज सौभाग्य से फिर से शुरुआत मेरे यहाँ पार्लियामेंट का मैं यहीं से कर रहा हूँ। पदयात्रा भी हमारा असेंबली का यहीं ख़त्म हुआ था, आज फिर से वहीं से कदम फिर से बढ़े। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप एक बात पे बल दे रहे थे और बता रहे थे कि देखो भाई, बिजली, पानी और इन सब जो बुनियादी सुविधाएं हैं और जो सवाल है उसका जवाब जो है स्टेट को देना है। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, तो क्या ये चीज़ें नहीं समझ पा रही है जनता आपको बल देकर? कभी कभी लोग दिग्भ्रमित करते हैं। हर पद और हर चुनाव का और चुने हुए लोगों का दायित्व अलग अलग है। नेशनल पॉलिसी की बात होगी तो पार्लियामेंट के अंदर होगा, स्टेट के फेस के रूप में स्टेट की पॉलिसी पर अगर बात करनी है तो वहाँ पर होगा। विधानसभा इस राज्य के डेवलपमेंट का बड़ा दायित्व इसके पास होता है। पूरे देश के बनिस्पत इतनी बड़ी आबादी के लिए सोचो, जो चलने वाली योजनाएं, एक ऐसा देश जो तरक्की के पथ पर जो 13वां स्थान से लेकर 3रा स्थान आने की तैयारी कर रहा है, जो इकोनॉमी जो हमारा देश का जो बढ़ रहा है, आने वाले 2-4 साल के अंदर में हम लोग ने जो एक मैप तय किया है, जो इकोनॉमिस्ट हैं जो बड़े बड़े, उसके बारे में लोगों ने ये तय किया कि आने वाले 3 साल के अंदर में ये चीज़ें और वो आंकड़ा को हम लोग छुएंगे। वहीं ऐसे देश की परिकल्पना की जा रही है जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लगातार 2 वर्षों से या उससे ज़्यादा से अनाज दिया जा रहा है, जिसको अनाज, भरपेट अनाज की सुविधा उन पर मिले। तो प्रधानमंत्री इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं और ये संकल्प आगे भी कई वर्षों तक जारी रहेगा। जहां उनकी भूख की चिंता है, वहीं देश के अंदर में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में गति देने की तैयारी है। वहीं विश्व पटल पर भी भारत की धमक को मजबूत करने की तैयारी। हर प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट के जितने मानक हैं वहाँ कहीं ना कहीं भारत आपको मजबूत दिखाई दे रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का करिश्माई नेतृत्व का देन है। आप इस बार जिस तरीके से बीजेपी भी दावा कर रही है, आप भी दावा कर रहे हैं कि जो 2 सीटें पिछली बार आप लोग चूक गए वो भी इस बार आ जाए और 14 में से 14 सीटें जीत जाएं। लेकिन 2 चरण का मतदान जो है देश भर में हुआ है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हो रहा है, निराशा का भाव है एक तरीके से, वोटरों में लोग जो है उत्साहपूर्वक आ नहीं पा रहे हैं। वजह क्या मानते हैं सुदेश महतो? ये बड़ी राजनीतिक चिंता है। जब भारत का सबसे बड़ा पर्व हो रहा है जिसमें हर किसी को शामिल होना है, तो कभी कभी जिस हम लोग ये मई में चुनाव कराते हैं, तो जब पिछले बार से 1 महीना और आगे निकल गए, पिछले बार 1 महीना पहले हुआ था, 1 महीना पीछे हम लोग चले गए हैं। तो ये समय जब भारत में गर्मी, प्रचंड गर्मी रहता है, उस समय चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ा कारण है। और उससे ज़्यादा जो जागरूकता जिस रूप से होनी चाहिए या अपील, पॉलिटिकल पार्टी का अपील जिस रूप से होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसमें बल देना पड़ेगा और कमिटमेंट, पॉलिटिकल कमिटमेंट को कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा ताकि रुझान बढ़े। ये 3-4 बहुत प्रमुख कारण हैं जो मेरी समझ में। एक चीज़ जो आप बोल रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पार्लियामेंट का जो बैकग्राउंड रहा है वो ठीक नहीं रहा है, दागदार रहा है। आप बता रहे थे इशारों में, बाकायदा आपने खुल करके कहा कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ, रिश्वत कांड आया सामने। आजसू का एक जो बैकग्राउंड है वो स्वच्छ है, तो लोग इस तरीके की चीज़ों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझेंगे, उनको बताना पड़ेगा। आज के दिन में लोगों के जहन में ये बात भरना पड़ेगा। एज ए पार्लियामेंट मेंबर जब ये लोग और गिनती के साथ पहुंचते हैं, तब इस राज्य जिनके पास सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश था उस समय 93 में, ये चाहते तो वहीं पर 93 में ये प्रदेश आज़ाद हो सकता था, लेकिन ये वोट के बदले नोट इनको ज़्यादा पसंद आया और वो जग जाहिर है। और ये केवल नोट नहीं, एक राजनीतिक घटना हो गई जिस पर अभी भी कोर्ट के अलग अलग विचार आ रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी तक उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, किसी
किसी रूप से, तो एक राजनीतिक धब्बा इस प्रदेश का और कहीं ना कहीं शीश झुकाने का अवसर इन्होंने दिया पॉलिटिकल इनकी करनी से। वही मैंने बताया कि एक उदाहरण हमारा भी है, मेरी पार्टी का है। जब मैं एक विधायक के रूप में चुन के निर्दलीय रूप से जब यहाँ पर मैं जीत के जाता हूँ, मेरे सामने भी ये अवसर होता है। मैंने प्रदेश हित में विपक्ष में बैठना पसंद करते हैं, वहीं यहाँ से जोवा मांझी जी जाके मंत्रालय गठन कर ज्वाइन करती है। मैंने लालू यादव जी के ऑफर को ठुकरा के मैं विपक्ष में बैठना पसंद किया, एनडीए के साथ बैठना पसंद किया। उसी का परिणाम है कि 8 साल बाद, माने 7-8 महीना के बाद प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के ने अपने कमिटमेंट को राज्य की जनता को एक आशीष के रूप में दिया और झारखंड प्रदेश अलग हुआ है। एक इससे इतर सवाल है कि कल कल्पना मुर्मू सोरेन नामांकन करने जा रही हैं। ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक तरीके से कहा जाए तो शुरुआत ही हो जाएगा, कल से नामांकन दाखिल करेंगे। उस परिवार का, ये हम लोग इसीलिए परिवारवाद बोलते हैं ना। परिवार में नेता आए हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेता जो पॉलिटिकल हो, जो पहले से राजनीति में काम किया हो या सक्रियता रहे, लेकिन अचानक से राजनीति से में, चूँकि मेरा परिवार है इसलिए उनको उतरना है, तो ये है परिवारवाद, जिसका एक नया उदाहरण कल गंडे में आपको फिर से दिखाई देगा। तो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा क्रिएट कर दिया सिचुएशन कि मजबूरन उनको घर से निकलना पड़ा। ये जितनी एजेंसियां हैं जो जांच हो रहे हैं और जांच के दायरे में जो एक मुख्यमंत्री आए हैं, ये क्रिएट किया हुआ है। तो देश में इससे पहले भी जब ये शासन नहीं था, उससे पहले भी देख लो, जितने भी आरोप लगे हैं, जितने तरह के एक्शन लगे हैं, चाहे वो लालू यादव जी के उस समय किसका राज था, कांग्रेस जी का था। मुलायम सिंह के ऊपर जो आरोप लगे तब किसका राज था, कांग्रेस का शासन था। इसी तरह देश के अंदर में जो कभी भी मुख्यमंत्री या फिर उस तरह के प्रतिष्ठित पद में रहने वाले लोगों के प्रति, राजनेताओं के प्रति आरोप लगे हैं, उस समय कहीं भी एनडीए का शासन नहीं रहा है, कांग्रेस के शासन रहा है। उस दिन को क्या कहेंगे, किस रूप से व्याख्यान लोग करेंगे। इनके ऊपर, गुरुजी के ऊपर जो केस हुआ था वो भी 93 था, उस समय इनका केस हुआ था। उस समय उसको क्या कहेंगे, उस समय तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। एक आखिरी सवाल ये है कि गिरिडीह में पिछले दफ़ा आप लोगों ने तकरीबन 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीता। इस बार किस तरीके का चीज़ आप देख पा रहे हैं? ये आंकड़ा बड़ा होगा, इस बार आंकड़ा बढ़ेगा, बड़ा होगा, क्योंकि जो सामने जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है, और इंडिया गठबंधन मैंने कहा कि ये ऐसा बारात है जिसका दूल्हा तय नहीं है। अनिश्चितताओं पर लोग वोट नहीं करते हैं, क्योंकि देश के अंदर में कोई इनका प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री को वोट पब्लिक देना चाहती हैं, उनके वोट से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो ये इंडिया के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, पहले तो जानेंगे तब तो वोट करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बारात तो तैयार हो रही है, लेकिन दूल्हा का नाम क्लियर नहीं है। सुदेश महतो जी को आप सुन रहे थे, आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं। ये बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस का दूल्हा कौन है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, ये तय ही नहीं है। इसलिए पीएम मोदी का जो 400 पार का नारा है वो पूरा होने जा रहा है, और इसी 400 में एक केला भी होगा, यानी कि आजसू होगा, और गिरिडीह से चुनाव जीता जाएगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in